उस गांव का नाम बहुत कम लोग जानते थे। नक्शे में तो शायद उसका जिक्र भी ना हो। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और उन घरों में रहने वाले लोग जिनकी जिंदगी उम्मीद और मजबूरी के बीच झूलती रहती थी। गांव के आखिरी छोर पर टीन की चादरों और मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तप जाती थीं। उसी घर में जन्म हुआ था अमन का। अमन ने जब दुनिया देखनी शुरू की तो उसके सामने खिलौने नहीं थे। उसने अपने पिता के फटे हुए हाथ देखे जो रोज ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उसने अपनी माँ की झुकी हुई आंखें देखी जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने घर का चूल्हा जलाती थी। गरीबी उसके लिए कोई कहानी नहीं थी, वो उसकी रोज की सच्चाई थी। अमन का बचपन खेल के मैदानों में नहीं बीता, वो जिम्मेदारियों की छांव में बड़ा हुआ। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पानी भरना, माँ के साथ काम पर जाना और शाम को पिता का इंतजार करना, यही उसकी दुनिया थी। जब गांव के बच्चे कंधों पर स्कूल बैग डालकर निकलते तो अमन उन्हें दूर से देखता रहता। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी बेफिक्री और उसके मन में एक सवाल, क्या मैं भी कभी पढ़ पाऊंगा? लेकिन सवालों के जवाब गरीबी के पास नहीं होते। एक दिन अमन गांव के सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा था। अंदर से मास्टर जी पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द और बच्चों की एक साथ दोहराती आवाज, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। वो शब्द सीधे अमन के दिल में उतर गए। मास्टर जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? अमन ने धीरे से कहा, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर की हालत। मास्टर जी समझ गए। अगले ही दिन अमन के हाथ में उसकी पहली किताब थी। पुरानी, फटी हुई, लेकिन उसके लिए वो किताब किसी सपने से कम नहीं थी। उसी दिन अमन ने तय कर लिया, वो हालात से हार नहीं मानेगा। स्कूल जाना आसान नहीं था। सुबह मजदूरी, दोपहर को पढ़ाई और रात को फिर काम। कई बार खाली पेट स्कूल जाना पड़ता, कई बार नींद किताबों पर गिर जाती। गांव के लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर मजदूर का बेटा है। हर ताना उसके सीने में चुभता, लेकिन वही चुभन उसकी ताकत बन जाती। अमन जानता था अगर वो रुका तो उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। एक साल काम लगभग बंद हो गया। पिता बीमार रहने लगे। घर में हालात और बिगड़ गए। एक रात पिता ने भारी आवाज में कहा, अमन, अब पढ़ाई छोड़ दे, काम करना जरूरी है। वो रात अमन की जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। वो पूरी रात छत को घूरता रहा। आंखों से आंसू बिना आवाज किए बहते रहे। सुबह उसने अपनी किताबें समेट ली। उसे लगा शायद यही अंत है। लेकिन उसी दिन मास्टर जी उसके घर आए। उन्होंने कहा, ये लड़का सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है। वो शब्द अमन के लिए उम्मीद बन गए। अमन ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। दिन में पढ़ाई, शाम को छोटे काम, रात को फिर पढ़ाई। उसके पास महंगी कोचिंग नहीं थी, नए कपड़े नहीं थे। उसके पास था सपनों पर अटूट भरोसा। जब गांव सी जाता, अमन लालटेन की रोशनी में पड़ता। जब शरीर थक जाता तो वो खुद से कहता, थोड़ा और। 12वीं का रिजल्ट आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। जब अमन का नाम टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में आया तो उसकी सांसें थम सी गईं। मां की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखों में गर्व। जो लोग कहते थे कुछ नहीं बनेगा, आज वही लोग चुप थे। लेकिन अमन जानता था ये तो बस शुरुआत है। शहर का कॉलेज एक अलग ही दुनिया थी। यहां उसकी गरीबी और भी साफ नजर आती थी। छोटा सा कमरा, दिन में क्लास, रात को काम। कई बार उसका हौसला टूटने लगता, लेकिन हर बार वो अपने माता पिता की मेहनत याद करता और फिर खुद को संभाल लेता। सालों की मेहनत के बाद एक दिन अमन को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। वो कागज उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत का सबूत था। गांव लौटकर उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छुए। माँ बोली, तूने गरीबी को हरा दिया। अमन की आंखें भर आईं। आज अमन सिर्फ सफल इंसान नहीं है, वो उन बच्चों के लिए उम्मीद है जो हालात से लड़ रहे हैं। वो जानता है गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। अगर आप आज संघर्ष में हैं, अगर हालात आपको रोक रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती,
आपकी मेहनत करती है। गरीबी से उठकर सपनों की उड़ान हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो हार मानने से इनकार करता है।